हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटिक्स का चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि टू पार्टी सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। ठीक है, इंडिया के लास्ट 20 ईयर के एक्सपीरियंस को देखकर आप बताएं कि जो प्रेजेंट पार्टी सिस्टम है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम चुनावी राजनीति के पहले दशक को देखते हैं यानी कि फर्स्ट डिकेड को देखते हैं तो उस टाइम इंडिया में कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1952 के, उसके बाद काफ़ी पार्टीज उभर कर सामने आई जिनको हम नॉन कांग्रेस पार्टीज कहते हैं। ठीक है, आज की जितनी भी पार्टीज हैं अगर हम उनको देखते हैं तो उनके रूट कहीं ना कहीं 1950 की जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्हीं में से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, हालांकि उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को ही गेन किया था लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले किया था सिस्टम का डेमोक्रेटिक करेक्टर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टू पार्टी सिस्टम जो बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। ठीक है, अब टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक होती है रूलिंग पार्टी और दूसरी होती है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जो कंट्री पे रूल कर रही होती है और अपोजिशन पार्टी जो होती है वो उसके हमेशा एंटी होती है यानी कि अपोजिशन में बैठी होती है। अब अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है कि वो रूलिंग पार्टी के कामों को देखें और जो काम अच्छा ना लगे उसकी क्या करें, निंदा करें और यानी कि उसको क्रिटिसाइज करें। अब रूलिंग पार्टी हमेशा क्या करती है, निरंतर और सिद्धांत पूर्वक क्रिटिसाइज करती है जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं रूलिंग पार्टी की। इसलिए रूलिंग पार्टी हमेशा अंडर स्ट्रिक्ट चेक के रहती है अपोजिशन पार्टी के, और रूलिंग पार्टी हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है, लोगों के अच्छे के लिए काम करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेगी तो जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों के सामने उनकी आलोचना करेगी और नेक्स्ट टाइम वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उनको हमेशा अच्छा काम करना पड़ता है। ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो अल्टरनेटिव होते हैं उनको ज़िंदा रखती है ताकि इन पार्टीज़ में कभी भी रिसेंटमेंट यानी कि विरोध ना हो, जो कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको एंटी डेमोक्रेटिक करें, यानी कि लोकतंत्र के विरुद्ध में कुछ भी काम ना हो। इसलिए वो पॉलिटिकल जो अल्टरनेटिव होते हैं उनको अलाइव रखती है। ठीक है, इन जो फीचर हैं अबव, इनको अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि टू पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है और उनके फ़ायदे भी हैं। क्यों? अब इंडिया जो है वो मोर कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है, यानी कि भारत में अब राजनीति के बेस पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो जन समर्थन के सफ़ेयर के अंदर ही काम करती हैं, यानी कि उनको लोगों के हित के लिए ही काम करना पड़ता है। न्यू फॉर्म, विज़न और पाथवे ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी कि नए नए नज़रिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, लाइवलीहुड ऐसे इशू को क्या करती हैं, पॉलिटिकल एजेंडा बनाती हैं। ठीक है, अब जाने उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई पार्टी है, ठीक है, वो कहती है अगर आप हमें वोट देंगे तो हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से ख़त्म कर देंगे, पॉवर्टी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे एजेंडे जो होते हैं उनको सामने रखती है पब्लिक के। ठीक है, अब जैसे वेरियस जो क्लासेस हैं, कास्ट हैं, जो रीजन है, उन्होंने भी जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसे इश्यूज़ पर अपनी आवाज़ उठाई है ताकि वो जो स्टेट है उसका ध्यान जो है वो इन इश्यूज़ की तरफ खींच सके। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए टू पार्टी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।